हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है यश यस एकेडमी में। मेरा नाम है यश। बच्चों, मैंने आप लोगों को अभी मौर्य वंश तक की मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। उसमें मैंने आपकी 2 क्लास ली थी मौर्य वंश की। पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, बिंदुसार कौन थे। फिर मैंने अगली क्लास में आप लोगों को बताया था कि अशोक कौन थे, उनके बारे में अच्छे से बताया था। अब ये मौर्य वंश का लास्ट लास्ट पार्ट है, लास्ट वीडियो है मौर्य वंश की। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इस मौर्य वंश में यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, और यहाँ पे लोग कैसे रहते थे। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था कैसी कैसी थी और आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, तो बच्चों पहले हम लोग चालू करते हैं कि आर्थिक व्यवस्था से। बच्चों, यहाँ पे क्या था कि कृषि क्या होती थी, कृषि होती थी और पशुपालन होता था। यहाँ पे लोग क्या क्या करते थे, खेती करते थे और पालतू जानवरों को क्या करते थे, पालते थे। कृषि में किस चीज़ की खेती होती थी, खेती में किस चीज़ की होती थी, तो गेहूँ, चावल, दाल, इन सब चीज़ों की, कपास, इन सब चीज़ों की क्या होती थी बच्चों, खेती होती थी। ठीक है, और इसमें क्या था बच्चों, 1/6 क्या लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था। जो हमारे चाणक्य हैं उनकी एक बुक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। उस बुक में क्या बताया गया है, उन्होंने 1/6 बताया गया टैक्स। और मेगास्थनीज से उनकी बुक का नाम इंडिका। ये मैंने आप लोगों को चंद्रगुप्त मौर्य में बताया था कि मेगास्थनीज कौन थे, और उनकी बुक इंडिका नाम की थी वो, और इंडिका बुक भी लिखा गया है। तो इंडिका बुक में बताया गया है कि ये 1/8 टैक्स ले लेते थे। ठीक है, और इसके बाद क्या था कि ये तो हो गई हमारी अर्थव्यवस्था। अब यहाँ पे जो भूमि थी, जो ज़मीन थी वो कैसी थी। अगर जो हमारी सरकारी भूमि थी उसे क्या कहते थे, उसे क्या कहते थे, सती भूमि की सीता सीता भूमि कहते थे। सती नहीं, सीता भूमि की कहते थे। ठीक है, और जो हमारी निजी भूमि थी, ठीक है, और एक हमारी थी जो किसानों को दी जाती थी, उन्हें उन्हें क्या कहते थे। और फिर एक आती थी कि रज्जू कहते थे उन्हें। ठीक है, और इसके बाद आता है हमारा प्रशासनिक व्यवस्था आता है। प्रशासनिक व्यवस्था में मतलब पहले हमारे क्या माना जाता था, पहले हमारा हमेशा राजा होता था, फिर उसके मंत्री होते थे। ठीक है, मंत्रियों के बाद फिर पुरोहित आते थे, फिर युवराज, फिर ऐसे धीरे धीरे करके जितने भी उस विभाग के जितने हर हर विभाग के फिर मंत्री आ जाते थे। लेकिन जो सबसे पहले हमारा कौन था, वो हमारा कौन था, राजा होता था, फिर मंत्री। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं कि यहाँ पे सेना कैसी थी। बच्चों, यहाँ की सेना जो है नंद वंश की जो सेना थी उससे 3 गुनी थी। यहाँ पे घोड़े, रथ, पैदल सैनिक, हर टाइप की चीज, हर टाइप की सेना थी इसमें। ठीक है, फिर आते हैं कि यहाँ की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। बच्चों, यहाँ पे सामाजिक व्यवस्था, यहाँ पे लोग अच्छे से रहते थे। ठीक है, और यहाँ पे 2 चीज़ आपको लोगों को याद करनी है। यहाँ पे जो विधवा, जब आके किसी आदमी का पति जब मर जाता था तो औरत क्या हो जाती थी, विधवा हो जाती थी। तो ऐसा माना जाता था कि पहले के टाइम, जब वैदिक पीरियड के टाइम में क्या होता था कि वैदिक पीरियड से भी पुराना चल जाएगी, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल एक जगह थी, तो वहाँ पे क्या होता था कि उसको जब किसी एक पत्नी का, जब किसी औरत का जब आदमी मर जाता था तो उससे क्या करते थे, साथ में उसको भी दफना दिया जाता था। तो वहाँ पे क्या मिला था, युगल संविधान मिला था। लेकिन यहाँ पे मौर्य वंश में ऐसा नहीं था। यहाँ पे विधवा को भी जीने का हक था। ठीक है, और यहाँ पे जितनी औरतें थी वो आराम से अपना क्या कर सकती, जीवन यापन कर सकती थी। यहाँ पे इतनी कोई दिक्कत नहीं थी मौर्य वंश में। ठीक है, फिर क्या होता है बच्चों, धीरे धीरे फिर इसके पतन के बारे में जानते हैं कि इसका पतन कैसे हुआ था। बच्चों, जब राजा जब युद्ध करना छोड़ दे तो क्या हो जाता है, धीरे धीरे सैनिक भी हमारे कमजोर हो जाते हैं। तो अशोक ने क्या किया था, कलिंग युद्ध के बाद युद्ध को क्या किया था, तो जिसकी वजह से क्या हुआ था कि सेना उस तरीके की नहीं रही थी, और राजा को भी इतना क्या होना चाहिए, इतना नरम दिल का नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो हमारा कलिंग होता है, वो कलिंग के राजा खारवेल अपने आप को क्या क्या करते हैं, मौर्य वंशी क्या क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, और अपना एक अलग वंश बना लेते हैं जिसका नाम होता है खारवेल वंश होता है। ठीक है, फिर आते हैं कि इसका पतन कैसे हुआ। जब कोई अशोक के बाद कोई योग्य शासक आया ही नहीं। अंतिम शासक का नाम था बच्चों बृहदत्त। बृहदत्त को उसी का सेनापति पुष्यमित्र शुंग मार देता है, और उसकी जगह पे क्या स्थापित करता है, शुंग वंश। मौर्य वंश की जगह पे क्या क्या करता है बच्चा, वो शुंग वंश की स्थापना करता है।
आप जितना हमने बताया इसको डिटेल में और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। मौर्य वंश की व्यवस्था है, इसमें कौन कौन सी व्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ना है? प्रशासनिक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानना है, ठीक है। अब इनके बारे में आप एक एक चीज़ों के बारे में एक एक पॉइंट जानते हैं अच्छे से, ठीक है। अब सबसे पहले क्या जानते हैं हम लोग? यहाँ का आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, ठीक है। आर्थिक आर्थिक व्यवस्था यहाँ पे कैसी थी? यहाँ पे कैसा था बच्चों, जो हमारे चाणक्य थे, ठीक है। चाणक्य की पुस्तक का नाम क्या था? चाणक्य की पुस्तक का नाम क्या था बच्चों? अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र इनकी पुस्तक का क्या था? तो इनकी बच्चों की पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र। तो उसमें इन्होंने बताया कि जो टैक्स लिया जाता था वो 1/6 लिया जाता था, ठीक है। एक और था यहाँ पे, इसका नाम क्या था? मेगास्थनीस। क्या था बच्चों उसका नाम? मेगास्थनीस। तो मेगास्थनीस की पुस्तक एक है, इसका नाम क्या है? इंडिका। क्या है बच्चों? इंडिका। उसमें बताया जाता है कि 1/8 क्या लिया जाता था? टैक्स। 1/8 क्या लिया जाता था बच्चों? टैक्स लिया जाता था, ठीक है। 1/8 क्या लिया जाता था? टैक्स लिया जाता था, ठीक है। अब ये हो गया। अब यहाँ पे किस किस चीज़ों की खेती होती थी? तो जौ की होती थी, ठीक है। गेहूं की होती थी, कपास की होती थी। कपास मतलब क्या होता है? कॉटन। कॉटन की खेती, ठीक है। कपास मतलब क्या होता है? कॉटन। अब और क्या होता था? जौ, गेहूं, कपास और दालें, ठीक है। दालों की क्या होती थी बच्चों? यहाँ पे खेती होती थी। अब ये तो हो गया हमारा आर्थिक व्यवस्था हो गया। और क्या होता था यहाँ पे? यहाँ पे बच्चों जो जमीन थी, अब उनके बारे में बताते हैं, ठीक है। आर्थिक व्यवस्था थी पहला, उसमें पहले हम लोग को क्या पढ़ना है? आर्थिक व्यवस्था पढ़ना है। उसमें चाणक्य थे, चाणक्य की बुक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। उसमें इससे बताया जाता है जो हमारे मौर्य वंश में जो हमारे राजा थे वो 1/6 क्या लेते थे? टैक्स लेते थे। मेगास्थनीस मेगास्थनीस भी एक थे, जो जिससे कौन भेजता है? सेल्यूकस निकेटर भेजता है राजदूत बना के। तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। इंडिका में क्या बताया गया है कि 1/8 क्या लिया जाता था? टैक्स लिया जाता था, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे किन किन चीज़ों की खेती होती थी? तो जौ, गेहूँ, कपास, दालें। कपास का मतलब क्या होता है? कॉटन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि यहाँ पे जो हमारी ऐसी भूमि जो हमारे किसके पास होती थी? राजा के पास होती थी। उससे क्या कहते थे? उससे क्या कहते थे? सीता भूमि। क्या क्या कहते थे? सीता भूमि, यानी कि सरकारी भूमि को क्या कहते थे? सीता भूमि कहते थे, ठीक है। इतने में कोई दिक्कत? और जो किसानों को भूमि दी जाती थी उसे क्या कहते थे? रज्जु भूमि, ठीक है। क्या कहते थे? रज्जु। और इसके बाद आता है, फिर हम लोग आते हैं प्रशासनिक व्यवस्था में। पहले प्रशासनिक व्यवस्था जाने से पहले इनकी सैन्य व्यवस्था के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। इनकी सैन्य व्यवस्था क्या थी उसको जान लेते हैं अच्छे से। तो बच्चों सैन्य व्यवस्था में जो क्या होता है, कौन कौन सी सेनाएं सेनाएं होंगी? तो इसमें क्या थी बच्चों? पैदल सेना थी, ठीक है। और घोड़े भी थे इसमें, और हाथी, रथ, ठीक है। पैदल, घोड़े, हाथी, रथ। इसमें क्या था बच्चों? इसमें एक मेन पॉइंट आप लोगों को याद करना है कि जो हमारे उस समय जो नंद वंश की जो सेना थी, ठीक है, उससे क्या थी? ये 3 गुना ज़्यादा थी, 3 गुना
क्या थी, ज़्यादा थी। किसकी, मौर्यवंश की सेना थी वो में क्या थी, ज़्यादा थी। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत। अब आते हैं इसके प्रशासनिक व्यवस्था पे आते हैं। ठीक है, इसको एड्रेस करते हैं। सेना में कौन कौन थे, पैदल घोड़े हाथी रथ थे, और इनकी जो सेना थी बुलंद ध्वज से क्या थी, 3 गुना ज़्यादा थी। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं और क्या पढ़ते हैं इसमें। इसमें हम लोगों को और पढ़ना है कि इनके प्रशासनिक व्यवस्था में बच्चों कुछ नहीं होता कि राजा किस तरीके से शासन करता है और किन किन लोगों की सहायता से क्या करता है, वो शासन करता है। ठीक है, तो पहला कौन था इसमें, राजा हुआ करता था। ठीक है, पहला कौन हुआ करता था, राजा। फिर उसके बाद मंत्री। मंत्री में भी कौन होते थे, महामंत्री। कौन कौन होते थे, कौन होते थे बच्चों, महामंत्री। जो कौन थे उस समय के, चाणक्य थे। ठीक है, फिर कौन आते थे, फिर पुरोहित, फिर युवराज। अच्छा बच्चों, जो युवराज होते थे उन्हें क्या किया जाता था, प्रांतों में मतलब प्रांत मतलब क्या होता है, जिले में, जिलों में उन्हें क्या किया जाता था, नियुक्त किया जाता था। मेन जो होता था वो राजा होता था। ठीक है, और युवराज कौन होते थे, जिन्हें एक छोटा सा एक जिला दिया जाता था राज करने के लिए। ठीक है, ये तो मेन हो गया। ठीक, अब इसके बाद जितने भी डिपार्टमेंट होंगे, यानी कि जितने भी उस समय के क्या थे डिपार्टमेंट थे, तो वैसे कोई भी विभाग, जो भी विभाग था, तो वैसे उसको क्या दिया जाता था, वैसे वैसे क्या होंगे, अपने अपने पदाधिकारी थे। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद क्या है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब इसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है, इसके बाद ये पढ़ना है कि बच्चों यहाँ का जो सामाजिक व्यवस्था था, सामाजिक व्यवस्था थी वो कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानना है। ठीक, यहाँ पर जो सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी कि क्या दिया जाए, क्या कि यहाँ पे जितने भी जो भी लोग थे वो कैसे थे, खुशी जीवन जी रहे थे। ठीक है, खुशी थे। ठीक है, और यहाँ पे जो महिलाएं थी, क्या थी बच्चों, महिलाएं। ठीक है, उनको क्या थी, छूट थी, उनका उनका जीवन कैसा था, उनका जीवन कैसा था, अच्छा हो रहा था। और यहाँ पे जो विधवा थी, जिनकी शादी हो जाती, जिनके पति मर जाते थे, ठीक है, उनको क्या जीवन जीने का हक था, क्या वो आराम से जीवन जी रही थी। तो हाँ, जितनी भी जो विधवा विधवा लोग थे उनका भी क्या था, जीवन अच्छे से उनका उनका क्या होता है, व्यापन हो रहा था। ठीक है, और यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे जिनकी जो न्याय न्याय व्यवस्था थी, यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे जो उनकी जो न्याय व्यवस्था थी वो कैसी थी। तो बच्चों उसको दो टाइप में बांटा गया है, एक तो दीवानी में बांटा गया है और एक फौजदारी में। ठीक है, दीवानी और फौजदारी। फौजदारी में वो मुकदमे आते थे जिनमें कोई किसी को मार देता था, मारपीट के मामले आते थे। ठीक है, फौजदारी में किस तरह के मामले आते थे, मार मारपीट वाले आते थे। ठीक है, इसलिए इसको ढंग से लिखते हैं। मारपीट वाले आते थे। ठीक है, और दीवानी में कैसे आते थे कि किसी ने किसी का कुछ छीन लिया या किसी चीज़ पे कब्जा कर लिया। ठीक है, तो इन सब तरह के मामले किसमें आते थे, दीवानी में आते थे। यानी कि कब्जा का मतलब है कि उन्होंने क्या किया, कोई आदमी है कि किसी ने किसी के घर पे कब्जा कर लिया, और किसी ने किसी की औरत या किसी आदमी ने अपनी अपनी वाइफ को मारा, तो उन सब तरह के मामले किसमें आते थे, दीवानी में आते थे। और फौजदारी में कैसे मामले आते थे कि मारपीट वाले, की मतलब उसको जान से मार दिया, उसकी हत्या कर दी, ये सब तरह के मामले किसमें आते थे बच्चों, फौजदारी में आते थे। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत है किसी को। अब इसके बाद पढ़ते हैं कि इसका पतन कैसे हुआ था। ठीक है, इसका पतन कैसे हुआ था, इन सबको क्या करना पड़ना है। पतन बच्चों क्या हुआ था, जब कोई राजा अपना धर्म कोई भी अपने ली। ठीक है, और उस समय क्या था
कि अशोक हमारे थे उस समय, जब भी एक स्टोरी तरीके से समझते हैं इसको, कि जब कोई राजा अगर युद्ध करना छोड़ दे, ठीक है, या ऐसा कहा जाए कि वो जनता के प्रति इतना नरम भाव से रखे कि अगर नरम भाव नहीं रखेगा तो क्या होगा, जनता उससे क्या हो जाएगी, प्रजा प्रजा क्या होगी, उससे उसको उसके खिलाफ हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चे उसमें क्या आता है कि लेकिन आपको क्या है कि जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, सख्त होना चाहिए। तो उस समय क्या था बच्चों की, मौर्य वंश में क्या था, जब हमारे अशोक आए थे तो उन्होंने कलिंग युद्ध किया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे इतना भीषण संग्राम मचाया था कि जिसकी वजह से इनका क्या हो गया, मन परिवर्तित हो गया। इन्होंने क्या किया, युद्ध को छोड़ दिया था और इन्होंने क्या अपना लिया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था और एकदम शांति जीवन जी रहे थे। एक राजा के लिए इतना भी शांत होना क्या है, सही नहीं होता है। ठीक है, तो इनका पतन कैसे, इस मौर्य वंश का पतन कैसे हुआ था कि जब अशोक ने क्या किया था, युद्ध को त्याग दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि इनके कोई युद्ध तो पता नहीं था। तो धीरे धीरे क्या हो रहा था कि सैनिकों में भी, जब युद्ध नहीं होगा तो क्या होगा, सैनिक भी धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, अपना अपनी हर चीज़ भूल भूल जाएंगे, युद्ध युद्ध कलाएँ भूल जाएंगी कि उनको कैसे युद्ध करना है, क्या करना है। तो क्या होता है धीरे धीरे कि मौर्य वंश में क्या होता था बच्चों की, जितने भी शासक थे मौर्य वंश में, मौर्य वंश पहले क्या था, पूरा एक केंद्रित में था। ठीक है, इसका क्षेत्र क्या था बच्चों, बड़ा बड़ा था, फैला हुआ था। तो फिर धीरे धीरे क्या हो रहा था, यहीं से कुछ ऐसे लोग उभर रहे थे जो धीरे धीरे अपने मौर्य वंश को अपने आप से क्या क्या कर रहे थे, अलग कर रहे थे। ठीक है, तो उसी में बच्चों एक नाम आता है कलिंग का, जिसमें क्या किया था बच्चों, जो हमारे अशोक थे इन्होंने क्या किया था, इसमें हमला किया था और क्या क्या कर लिया था, इसको जीत लिया था। लेकिन जब कलिंग पे कलिंग में एक राजा होते हैं, इनका नाम होता है खारवेल। क्या होता है, खारवेल। वो क्या करते हैं, मौर्य वंश से अपने को क्या क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ राजा थे जो धीरे धीरे अपने आप को क्या कर रहे थे, स्वतंत्र कर रहे थे, यानी कि अपने आप को क्या कर रहे, अलग कर रहे थे मौर्य वंश से। तो धीरे धीरे क्या होता था, मौर्य वंश का पतन होना चालू हो गया था। अंतिम राजा इसमें आया था जिसका नाम था बृहदत्त। ठीक है, ये क्या था, ये एक अयोग्य शासक था। ठीक है, इसे ढंग से शासक करना नहीं आता था। इसी का सेनापति का नाम क्या था, पुष्य मित्र शुंग। ठीक है बच्चों, क्या था, पुष्य मित्र शुंग। क्या करता है, इसको मार देता है, इसको क्या करता है, मार देता है इसको। पुष्य मित्र शुंग किसको मार देता है, वेदक को क्या क्या करता है, मार देता है। और मौर्य वंश की जगह पे क्या करता है, वो शुंग वंश की स्थापना करता है। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही था। कल हम लोग पढ़ेंगे शुंग वंश के बारे में। ठीक है, और किसी भी टाइप की आज की क्लास में कोई भी दिक्कत हुई हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है, और इस वीडियो को क्या करना है, आप लोगों को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था। आज हमने बता दिया आपको मौर्य वंश की व्यवस्था के बारे में। ठीक है, इनकी इनकी क्या क्या व्यवस्था थी। तो बस ठीक है, बाय बाय।